सवेरा से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज तीसरा रविवार है, तो शाम को 6:30 बजे से सभी के लिए योग ओम शांति भवन में रहेगा। सभी यहाँ ही ओम शांति भवन में आएंगे योग के लिए। आज की अव्यक्त मुरली शिव जयंती की मुरली है। 1988 की मुरलियाँ चल रही है और शिव जयंती पर बाबा ने बहुत सुंदर जो महावाक्य उच्चारण किए हैं वो हम सुनेंगे।
ये शिव जयंती की मुरली थोड़ी हटकर है, नहीं तो बाबा इस दिन का रहस्य बताते हैं, लेकिन आज बाबा ने दूसरे रूप से सुनाया है। भक्ति मार्ग में हम बहुत प्रकार के उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव अल्पकाल का उत्साह दिलाते हैं, उत्साह के लिए उत्सव मनाते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा तुम उत्साह के लिए उत्सव नहीं मनाते हो, लेकिन उत्साह में रहकर उत्सव मनाते हो, क्योंकि तुम सदा ही उत्साह में हो। और क्यों उत्साह में हो? क्योंकि यह ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ जीवन है, भगवान के साथ का ये जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन की महिमा अपरंपार है, लेकिन हम कितना इस ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझते हैं, ये हम अपने आप से ज़रूर पूछें। अगर सचमुच पूरा महत्व है तो हम इस ब्राह्मण जीवन में एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हम आदि रचना हैं। तो क्या क्या है ब्राह्मण बच्चे, वो बाबा ने आज अपने बच्चों की महिमा की है, और वो महिमा हम अपने अंदर अपने लिए गाएं और सदा उत्साहित रहें। यही बाबा ने आज प्रेरणा दी है। और विदेशी भाई बहनें भी बहुत पहुंचते हैं शिवरात्रि पर, तो बाबा ने विदेशियों को भी बहुत याद दिया है। कई उस समय शिवरात्रि पर तो कितने कार्ड, कितने ईमेल्स, न जाने लेटर्स कितने आते थे। पूरा उस समय शांतिवन तो नहीं था ये 88 की मुरलियाँ, लेकिन यहाँ ओम शांति भवन में भी हम बहुत सजाते थे, बड़े बड़े कार्ड्स भेजते थे बाबा को। तो बाबा ने उन कार्ड्स का भी रिस्पॉन्स दिया है। आज 18/7/2021 है और ये अव्यक्त मुरली है 16/2/88 की, 16 फरवरी 1988, 16 फरवरी 1988। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज बाबा ने ये भी बताया माया को कैसे देखो। पेपर टाइगर तो बाबा हमेशा कहते हैं माया, लेकिन आज बाबा ने दूसरे रूप से माया की परिभाषा दी है। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। कौन है शिव बाबा? विश्वेश्वर बाप। तो आज विश्वेश्वर बाप, विश्व का पिता, विश्व का ईश्वर, सो सर्व आत्माओं का पिता, आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं। सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उनमें से हम ब्राह्मण आत्माएं विशेष समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं,
बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती है। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का तो मनाते हैं जन्मदिन, लेकिन खास बाप बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। कौन से बच्चे? जो बाप के साथ ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती है। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चे बाप को देख हर्षित होते, लेकिन बाप बच्चों को देख क्यों हर्षित हो रहे हैं? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में बच्चों को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो। बाबा ने अकेले नहीं मुबारक दी, एडवांस पार्टी की भी आत्माएं साथ में हैं, तो सब ने मुबारक दी। तो सुनो फिर से, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माएं क्या करती है? आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। बिंदु रूप, शिवलिंग पर भी बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु वास्तव में शिव बाबा की सच्ची स्मृति है। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। क्यों बिंदु का महत्व है? क्योंकि बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, तो इसीलिए बिंदु का महत्व है। लेकिन निराकार बाप ज्योतिर्बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है ना, बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है तुम बच्चों के दिल में। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है
उतना ही शक्तिशाली है। हाँ, कोई भी बड़े से बड़ा डिजिट हो, नंबर हो, उसको ज़ीरो से, बिंदु से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, वो ज़ीरो बन जाएगा। उस ज़ीरो के सामने सब कुछ शून्य है, सब कुछ कुछ नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। जितना ही वो अति सूक्ष्म बिंदु है उतना ही वो बेअंत सिंधु है, सागर है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? बच्चे तो बाप का झंडा लहराते हैं। हमारा हम ब्राह्मण बच्चे शिव बाबा का झंडा लहराते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने तो विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। कोई न कोई वीआईपी को बुलाते हैं और उनसे झंडा लहराते हैं ताकि उनकी भी सेवा हो जाए और शिव बाबा का परिचय उनको देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? अब बाबा अपना झंडा थोड़ी लहराएगा। बाबा कौन सा झंडा लहराते हैं? तो बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है कि आप लोग सब जगह झंडा लहराओ और बाबा का पैगाम सबको दो, बाबा का परिचय सबको दो। तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है। तो बाबा कहते हैं, ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है। बाप ने भी झंडा लहराया है, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया है? बाबा की तो सब अव्यक्त बातें ही होगी। तो बाबा ने कौन सा झंडा लहराया और कहाँ लहराया है? बाप दादा ने अपने दिल में, देखो बाबा ने कहा झंडा लहराया, बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बच्चों के स्नेह का झंडा बाबा ने अपने दिल में लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? बच्चे तो बहुत है, तो सब के अंदर कोई न कोई विशेषता है। तो उनकी विशेषता का झंडा, इतने बच्चों की विशेषता का झंडा लहराया। तो कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। सारा दिन भी कोई झंडा लहराता रहे ना, यहाँ से वहाँ से वहाँ जाकर, तो भी जितना बाबा ने झंडे लहराए बच्चों के स्नेह में, उनकी विशेषताओं के, तो वो और कोई नहीं लहरा सकता। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा, आप सोचो। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा तन में और बाबा का दिल इतना विशाल और सब बच्चों की विशेषताओं के जो स्नेह का झंडा बाबा के दिल में लहरा रहा है। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सब ने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? वो झंडे को पहले बंद करते हैं ना रस्सी से, उसमें फूल डालते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले करके रस्सी खींचते हैं। तो सारे उस झंडे में जो फूल होते हैं वो सब फूल हम लोगों पर गिरते हैं। तो बाबा ने वो मिसाल दिया है। तो ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा होती है। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है?
कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। अगली बार जब अभी झंडा लहराएंगे ना, तो जब फूलों की वर्षा आपके ऊपर हो तो उस समय क्या सोचना, ये बाबा हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। कौन से वरदान? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। वरदान ही अलौकिक अविनाशी पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, खुशी में खुशी है। आपकी खुशी में बाबा की को भी खुशी है, क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती। कौन सी खुशी रहती शिव बाप को? कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। बाबा से हम 5000 साल पहले बिछड़े, तो 5000 साल के बिछड़े हुए बच्चे हैं हम उनके। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहती है, ऐसे सभी आत्माएं तो परम धाम में रहती है, तो और आत्माएं भी परम धाम में रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, हम सब ब्राह्मण बच्चे पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। हम तो 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिले हैं, और आत्माएं जो बाद में आती है, कोई अभी भी आती है, उनके लिए थोड़ी है ये तो हम बच्चों के लिए जो इतने समय से बाबा से बिछड़े। तो बाबा कहते हैं वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए, बहुत स्नेही हो और वो बिछड़ गया, और वो बिछड़ने के बाद फिर मिल जाए, तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस, शिव जयंती अवतरण दिवस है, तो अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। शिव जयंती क्या है? शिव बाबा का अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला, और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। हमें बाबा मिला और बाबा को हम बच्चे मिले, तो किसको ज़्यादा खुशी? कई बार बाबा पूछते हैं, आप बाप से मिलके ज़्यादा खुश होते हो या मैं बाप बच्चों से मिलकर ज़्यादा खुश होता हूँ? तो दोनों ही खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। तो अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलेंगे, फिर से मिलना। तो आप सोचेंगे हम बाप से मिले, और बाप कहते हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। बाबा को हम आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, क्षत्रिय तो बाद में आते,
ब्राह्मण सो देवता, ये आदि रचना है, क्षत्रिय बाद में। तो बाबा कहते हैं आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारी दुनिया है अनादि रचना, लेकिन हम अनादि तो है ही है, लेकिन हम आदि रचना भी हैं। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं अनादि रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। तो डबल नशा है ना, हम भगवान के बच्चे, इतना ही केवल नशा नहीं है, लेकिन हम भगवान की आदि रचना है, उसका नशा और भी बढ़ जाता है। तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं, एक स्लोगन बाबा ने दिया है। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है, उत्सव है, फेस्टिवल है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। हाँ, बाबा ने कल भी कहा ना, कल या परसों, शिव बाबा का उनको परिचय नहीं कि ये सर्व आत्माओं का पिता, नहीं तो 1 महीने तक छुट्टी दे। अभी तो छुट्टी नहीं देते हैं, तो 1 महीने तक छुट्टी दे और उत्सव वो मनाते हैं। कई बाबा के बच्चे पूरा 1 हफ्ता तो मनाते ही हैं, पूरा 1 महीना भी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं आज के दिन। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। हर घड़ी ब्राह्मण जीवन की उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना। हाँ, इसने कहा ना व्हाट इज लाइफ, तो हम कहेंगे लाइफ इज अ फेस्टिवल। एक उत्सव है, जीवन ही उत्सव है, केवल 1 दिन का उत्सव नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। केवल खुद नहीं रहना उत्साह में, सबको दिलाना भी। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी क्या नहीं होता है। जहाँ उत्साह होता है, उत्सव होता है या उत्साह होता है, तो वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता है। इतना उत्साह में आते हैं कि अगर कोई विघ्न भी आ जाए, वो विघ्न लगता नहीं है। उत्साह में आते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता है। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बात आएगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? जब कोई उत्सव मनाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, तो क्या करते हैं? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना। नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझ कर करते हो या बोझ लगता है? हाँ, सेवा करते हो तो बोझ लगता है या खेल समझकर आप सेवा करते हो? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी तो क्या कहती है? थोड़ा भी दिमाग का काम उनको होता है ना, बहुत बिजी होते हैं, तो दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए,
कंप्यूटर पर बैठे 2-4 घंटा बैठे बैठे और फिर घड़ी देखते, अरे ये तो 4 घंटा में बैठ गया, पता ही नहीं चला। अब लगता है थक गया, पर जब बैठे थे तब नहीं लगी थकावट, पर जब पता चला, घड़ी देखी, तब पता चला कि इतना समय, अभी तो थक गया। तो बाबा कहते हैं तो अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो, कहीं भी जाते हैं मेले में या कहीं भी सेवा करने जाते हैं, तो सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? थक गए, ऐसे बोलते हो क्या? क्या कहते हो? तो कहते हो सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि खुशी से फिर न्यूज़ भी सुनाते, समाचार सुनाएंगे, ये सेवा हुई, वो सेवा, इतनी खुशी से सुनाते हैं, माना सेवा का मेवा खा के आए हैं। सेवा का मेवा खा के आए हैं, क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हैं, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। खुशी, शक्ति, हाँ, तो ये जो उस समय अनुभव होता है ये मेवा है, तो सेवा ही मेवा बन जाती है। तो इसीलिए खुशी और शक्ति का अनुभव होता है, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है ये पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितने बज गए हैं। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसीलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। इसीलिए घड़ी भी भूल जाते हैं, टाइम भी भूल जाते हैं और थकावट भी नहीं होती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, चलो सेवा की बात बाबा ने कही, जिसमें थकावट नहीं होती, उमंग उत्साह रहता है। अब और क्या है ब्राह्मण जीवन में? ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तो हाँ, किसने कह दिया बाबा माया आती है हो सकता किसने कहा, बाबा ने कहा माया आती है। हाँ, माया आती है, माया का सुनकर हंसते हो। अब माया आती है, कैसे आती है माया? माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है, इसलिए माया याद आ गई। हाँ, माया को बहुत प्यार है हमारे से, तो हमको भी माया याद आ गई, क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका नहीं, आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। दोषी आप नहीं हो जो आपका प्यार है माया से, उनका प्यार है, इसलिए वो आपके पास आती है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है, कई खेल होते हैं जब उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है। तो आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। मिक्की माउस का ये ना नुक्कड़ बनाकर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे खेल करते रहते हैं, ड्रामा रचते रहते हैं, बहुत कुछ होता है जब भी कोई ऐसा त्योहार आता है। तो मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते हैं, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में भी फेस्टिवल में तो क्रिकेट मैच भी खेलते हैं। अब बाबा ने क्रिकेट मैच का कैसे सुंदर उदाहरण दिया है। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, कार्टून देखते ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है मिक्की माउस का खेल। हमने तो देखा कई ऐसे माताएं या बच्चे तंग कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो बच्चे को वो आईपैड दे देंगे और वहाँ मिक्की माउस दिखाएंगे। अभी वो बच्चा बिजी हो गया मिक्की माउस देखने में, तो ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है तो मैच खेलो, मैच खेलो माया से। माया क्या है? बॉल है,
और तुम्हारे पास बाबा की याद की बैट है, तो क्या करो, बाबा की याद की बैट से उस माया रूपी बॉल को फेंको। अब वो कहाँ जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो इसलिए देखो बाबा ने कैसे मैच का वर्णन किया है। तो चाहे मैच पसंद करते तो यहाँ भी माया आती है तो मैच खेलो, निशान लगाओ। खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो। अब वो फील्डर्स खड़े हैं, कहाँ फेंकेगा गेंद पता थोड़ी चलता है, और वो देखता रहता है किस तरफ फील्डर नहीं है तो वहाँ गेंद फेंकेगा, तो सबको चौंकाएगा ये कहाँ गेंद फेंक दिया। और जो ऑडियंस में चला जाता है कई बार, तो ऑडियंस भी इतने उत्साहित हो जाते हैं, अरे गेंद हमारे पास आ गया। तो देखो बाबा कहते हैं तो यहाँ भी माया आती है तो मैच खेलो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो। वो फील्डर दौड़ेगा वहाँ कैच कर लेगा तो विजयी बन जाते हो। वो बैट्समैन विजयी हो गया, वो तो हार गया लेकिन फील्डर तो विजयी हो गया, तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के ये गेंद है, कभी काम के रूप में आता है गेंद, कभी क्रोध के रूप में। ये कैच करो, कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझकर खेलते हो तो घबरा जाते हो, क्योंकि बॉल तो दुश्मन से आया है, पर आप खेल खेलो और उसको पकड़ लो। तो दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में भी कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? मान लो बॉल आ गया, वो खेल चल रहा है और बॉल आ गया तो डरेंगे क्या, ये बॉल आ गया? तो बाबा कहते खेलेंगे ना। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे कोई न लग जाए, तो खेल देख सकेंगे? मेरे कोई न लग जाए तो डर जाएंगे, तो खेल थोड़ी देख सकेंगे। तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आए घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। इसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा भोजन तो मज़े से खाते हैं, तो आप खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, ब्रह्मा भोजन भी देखो हमारा, हम कितने भाग्यशाली हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है, क्या कहेंगे इस भोजन को? दुख भंजन भोजन। दुख भंजन भोजन, सब दुखों को दूर करने वाला भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। याद में पकाया फिर याद में खाया तो वो दुख भंजन भोजन हो जाता है। तो अशुद्ध, हाँ, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है, मानो धन अशुद्ध आता है, तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है। धन अगर शुद्ध नहीं है तो वो खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। तो जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुना, अगर धन शुद्ध नहीं है तो। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी?
और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है। याद में वो अन्न पकाया हुआ, उस याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता है। वो अन्न, याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, याद में रह के खाओ। हाँ, लालच में नहीं खाओ, लोभवश नहीं खाओ। हाँ, लोभवश खाएंगे तो क्या होगा? वही जो, चाहे वो ब्रह्मा भोजन है, पर लोभवश खाया, जितना पेट को आवश्यक है उसे ज़्यादा खा लिया तो फिर बदहज़मी भी हो सकती है। अब ये तो लोभ तो आपकी भूल है, क्यों लोभवश खाया? बाबा की याद में खाओ, प्यार से खाओ और शक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है समझो माया, तो समझो अब मोह के रूप में माया आई, बच्चा देखा, मोह हो गया उससे, अब मोह के रूप में माया आई तो क्या समझो कि ये बंदर का खेल दिखाने लिए आई है माया। मोह के रूप में बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में नहीं आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में माया आए, यह मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। अब ये भी बहुत गहरी बात है, जो चीज़ आती है वो जाती भी है। कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती है एक ही जगह या एक ही स्थिति में। तो बाबा कहते हैं जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ। आप माया के साथ अपनी श्रेष्ठ स्थिति से दूर होकर माया के साथ नहीं चले जाओ। माया को आने दो, आप उसके साथ क्यों जाते हो? माया आती है, वो आपको कहेगी चलो, तो आप क्यों जाते हो माया के साथ? खेल में होता ही ऐसा है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा वही सीन चलती रहे, या कुछ परिवर्तन चाहती हो तो मज़ा आता है। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वो बदलनी ज़रूर है, वो सदा नहीं ऐसी सीन रहेगी। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। सीन बदले भले बदले, भिन्न भिन्न रूप से माया आए, पर आपकी स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? अब वो खेल में खेल रहा है, वो बैट्समैन दौड़ रहे हैं क्रीज पर, तो हम भी उनके साथ दौड़ने लगेंगे क्या? वो अपना कर रहे हैं, तो हम तो साक्षी दृष्टा है ना। तो बाबा कहते हैं तो उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो, पकड़ लो, उसको हराओ, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति और आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। उससे सीख लो, शिक्षा ले लो और आगे बढ़ो।
तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। सदा उत्साह में रहना, हाँ, ये अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। कैसे रहेंगे सदा उत्साह में और सदा उत्सव मनाते रहेंगे? उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। सदा साक्षी होकर के देखना और सदा बाप के साथी होकर रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये वो साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहें, इसीलिए साथ नहीं चाहते। लेकिन इस साथ में, हाँ, बाबा को साथ रखने में, इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। सदा बाबा को साथ रखो। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है। लाइफ इज अ गेम, लाइफ इज अ फेस्टिवल। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से भी आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। बहुत पत्र आते थे, इतने पत्र आते थे, बात मत पूछो। तो बहुत सबकी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, पत्रों में बाबा के आगे दिल का समाचार रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी है तो वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। वो प्रॉब्लम या जो भी है वो बाबा को पत्र में लिख के डालो, बाबा के बॉक्स में, और बाबा को दे दो। बाबा जाने, वो जिम्मेदार है। तो बाबा कहते हैं कोई छोटी छोटी बातें आती भी है तो वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त भी हो जाएगी। हाँ? तो सच्चे दिल पर बाप सदा राजी है, इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती है वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रू रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, चाहे बाबा को कह दिया, चाहे बाबा को लिख के दिया, जो भी आपने बाबा को दिया वो दे दिया, तो जो चीज़ किसको दी जाती है वो अपनी नहीं रहती है, वो बाबा को दे दी, आप हल्के हो गए। हाँ, तो जो अगर कोई चीज़ किसको दी जाती है तो फिर अपनी नहीं रहती, वो दूसरे की हो जाती है। अगर कमज़ोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वो कमज़ोरी आपकी नहीं रही,
बाबा ये मेरी कमज़ोरी ले लो, हाँ तो देखो सचमुच वो कमज़ोरी आपकी चली जाएगी। तो वो बाबा कहते वो आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है, अभी भी बहुत अच्छी चल रही है विदेश में उमंग उत्साह। रोज़ फ़ोन आते हैं हमारे यहाँ क्लास कराओ, यहाँ हमारे यहाँ क्लास कराओ। विदेश में, देश के तो आते ही है पर विदेश में भी तो कल भी कराया था, बहुत अच्छा। और वो केवल उस स्थान के नहीं जुड़ते हैं क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, वो कितने देशों के मिल करके उसमें जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ के पहुँच जाते। फिर वो बताते हैं मैं कनाडा से हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। अरे सबको देखते हैं, और जब ऑनलाइन क्लास कराते हैं भिन्न भिन्न देशों के एक साथ देखते हैं तो अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं वो तो आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। तो इसीलिए यही याद रखना मैंने बाप के आगे दे दिया। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए बच्चे। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और मुबारक। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुणों व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है, क्या परिभाषा है मास्टर दाता की? मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा ही है, हाँ ये ऐसा ही है ना, कि ऐसे बात सोचिए तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ऐसे आता है संकल्प, ये तो है ही ऐसा, ऐसे कहने की बजाय इसको भी मैं बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी की परिभाषा, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति। आपको सूचित जैसे सब पहले किया, आज तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
बाबा के सभी बच्चे सायंकाल 6:30 बजे विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ये आज शाम को करना। हाँ? और दीदी की विशेषताएं हम सुनेंगे 18 तारीख की। 18वां नंबर, ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी क्या थी? ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट। सब तरफ दीदी की बुद्धि जाती थी। हाँ, जाती भी थी दीदी सब जगह चक्र लगाने। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑल राउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। एक्यूरेसी, सब काम एक्यूरेट। हाँ, वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती थी। खास मुन्नी बहन दीदी के पत्र शुरू में लिखती थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत लिखे मुन्नी बहन ने। तब तो बहुत लिखती थी। फिर राजू भाई वो टाइप कर करके वो इनलैंड लेटर में एक पेज तो वही होता था प्रश्न उत्तर मुरली का, और फिर उसके बाद जो लिखना होता था वो दीदी लिखवाती थी। तो वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी भी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। बाबा ने भी कभी नहीं रखी पेंडिंग, या कल कर देंगे, नहीं, पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बन करके की और कराई। ये दीदी की भी विशेषता थी। बहुत विशेषताएं हैं, जितनी सुनाएं उतनी कम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।